ये कहानी हमारे गांव के सबसे ईमानदार आदमी रमन और उसकी पत्नी कुसुम की है, जो पैसों के पीछे भागते हुए भूल गई कि इंसानियत सबसे बड़ी दौलत होती है। गांव का हर आदमी रमन को जानता था। उसका चाय का ठेला बस स्टैंड के पास था। साफ सुथरी चाय, मीठी मुस्कान और ईमानदारी से भरा हुआ दिल, यही रमन की पहचान थी। सुबह 5 बजे उठकर खुद चाय बनाता और 10 रुपए में सबको पिलाता। किसी के पास पैसे ना हो तो भी चाय दे देता। लेकिन उसकी पत्नी कुसुम पैसों से प्यार करती थी, रमन से नहीं। हर दिन कुसुम रमन से कहती, 10 रुपए में चाय बेचकर क्या मिलेगा? 50 रुपए में बेचो, अमीर बनो, शहर जाओ। रमन मुस्कुरा देता और कहता, कुसुम, पैसा जरूरी है पर भरोसा उससे भी ज्यादा जरूरी है। एक दिन रमन ने कहा, मैं 5 मिनट के लिए बस स्टैंड जा रहा हूँ, तब तक चाय की दुकान संभाल। और कुसुम ने वही किया जो वो चाहती थी। चाय 50 रुपए में बेचना शुरू कर दी। लोगों ने कुछ नहीं कहा क्योंकि रमन पर सबको भरोसा था। 2 दिन बाद एक औरत चाय की दुकान पर गुस्से में आई। उसने कुसुम को पकड़कर पूछा, मेरे बेटे को क्या पिलाया तुमने? डॉक्टर ने कहा उसे फूड पॉइजनिंग हुई है। जो उसने पिया वो गंदा था। रमन हैरान था। कुसुम डर गई। रमन ने औरत से कहा, बहन, अगर तुम्हें लगता है ये मेरी चाय से हुआ है तो मैं इलाज का पूरा खर्च दूंगा। ये सुनते ही कुसुम नाराज हो गई और घर चली गई। रात को कुसुम ने गुस्से में पूछा, तुम हीरो क्यों बनते हो? क्यों पैसे दे रहे हो? रमन शांत रहा, क्योंकि उसके पास सबूत नहीं है और बिना सबूत के बहस बेकार है। और वो चुपचाप सो गया। सुबह रमन ने कहा, कुसुम, तुम कहती हो ना कि तुमको बिजनेस आता है, तो आज तुम दुकान संभालो। कुसुम खुश हो गई। चाय बनाकर 50 रुपए में बेचने लगी। दोपहर में उसने सोचा, अगर मैं चाय में पानी मिला दूं तो ज्यादा मुनाफा होगा, और उसने ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद उसने सस्ता सड़ा हुआ अदरक भी मिला दिया ताकि स्वाद बना रहे। लेकिन उसे पता नहीं था, रमन सब देख रहा था। जब कुसुम चाय बेचने लगी, रमन सामने आ गया और बोला, कोई भी ये चाय मत पीना, मैं माफी चाहता हूँ, मैं आप सबके पैसे वापस कर दूंगा। सब चौंक गए। कुसुम ने पूछा, क्यों? रन ने कहा, तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि मैं अस्पताल का बिल क्यों भर रहा हूँ। आज जवाब है मेरे पास, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा। तुमने सड़ी अदरक और पानी मिलाया है इस चाय में। तुम्हारा लालच इस हद तक पहुंच गया कि तुमने लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया, और तुम चाहती हो कि मैं शहर जाऊं और नौकरी करूं ताकि तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी हो सके। कुसुम गुस्से में वापस घर चली गई। अगले दिन रमन फिर चाय बेचने लगा। वही स्वाद, वही ईमानदारी, लोग फिर से खुश। रात को सरपंच जी खुद रमन के घर आए और बोले, मेरे घर में पूजा है, आओ तुम हमारी खातिर चाय बनाओ और मेहनताना हम खूब देंगे। रमन और कुसुम दोनों वहां पहुंचे। सबको चाय पिलाने के बाद रमन सो गया, लेकिन कुसुम जाग रही थी। उसने हवेली में घूमना शुरू किया, किसी कीमती चीज की तलाश में। तभी उसने देखा, सरपंच की पत्नी के पास एक सोने की अंगूठी है जो टेबल पर रखी थी। कुसुम ने वो अंगूठी चुपचाप चुरा ली और वापस आकर सो गई। अगली सुबह सरपंच जी की पत्नी ने कहा, मेरी अंगूठी गायब है। सरपंच जी ने पूरे गांव में ऐलान किया, जो भी वो अंगूठी लाएगा उसे 50 सोने के सिक्के इनाम में मिलेंगे। 2 दिन बाद कुसुम खुद हवेली पहुंची और बोली, मुझे कुएं के पास अंगूठी मिली, इसलिए लौटाने आई हूँ। सरपंच जी खुश हुए और इनाम दे दिया। रमन को शक नहीं हुआ। कुसुम ने उससे झूठ बोला। उसी रात कुछ गुंडे रमन के घर में घुसे सोने के सिक्कों के लिए। जब उन्होंने देखा कि कुसुम सिक्कों की थैली पकड़े सो रही है, उन्होंने सिक्के तो चुराए ही, साथ ही कुसुम को भी उठा ले गए। सुबह रमन उठा, कुसुम गायब थी। रमन ने पूरे गांव में ढूंढा,
फिर सरपंच जी से मदद मांगी। सरपंच, गांव वाले और रमन ने मिलकर किडनैपर्स का पता लगाया। जब सब वहां पहुंचे, गुंडों ने धमकी दी, हमें जाने दो वरना हम रमन की पत्नी को मार देंगे। कुसुम डर के मारे चिल्लाई और बोली, रोमन, मुझे माफ कर दो, मैंने ही वो अंगूठी चुराई थी, मैं ही दोषी हूँ। रमन का दिल टूट गया। उसने कहा, ये जो कुछ भी हो रहा है वो उस पैसे की वजह से है जो तुमने चोरी से कमाया, इसलिए वो पैसा बर्बाद भी होगा और इज्जत भी। गुंडो, वो सिक्के रख लो, मेरी बीवी तुम्हारी। सरपंच जी ने रमन को डांटा और बोले, क्या तुम पागल हो? वो तुम्हारी पत्नी है, हमारी बेटी जैसी। उन्होंने गुंडों से कहा, सिक्के चाहिए तो ले जाओ, लेकिन लड़की को छोड़ दो। गुंडे डर गए और कुसुम को धक्का देकर भाग गए। कुसुम फूट फूट कर रो पड़ी। सरपंच जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, गलती तो इंसान से ही होती है, कोई बात नहीं। रमन मेरे बेटे जैसा है और तुम मेरी बेटी की तरह हो। आगे से कोई भी मदद चाहिए तो बताना हमें बेटा। उस दिन के बाद कुसुम बदल गई। अब वो रोज रमन के साथ काम करती, लोगों को चाय पिलाती और ईमानदारी से जीवन जीती। उसे समझ में आ गया, पैसा जरूरी है, लेकिन इंसानियत उससे भी बड़ी चीज है। बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो दादी की कहानियाँ YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना।